हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगे और साथ ही पैसे की बचत भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा, अक्सर आज मैंने यहाँ पर छेना बना लिया है। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग छेना बनाते हैं, छेना तो रख लेते हैं, उसका जो पानी होता है उसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों, उसे बिल्कुल भी ना फेंके क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसका जो इस्तेमाल है, आप इसको आटा गूंथने के लिए करें। इससे रोटी या पराठे आप जो भी बना रहे हो उसके जो टेस्टी और मुलायम बनेंगे, और आप इसका जो पानी है उसको दाल बनाने में या सब्जी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। और अगली टिप है दोस्तों हमारी बहुत ही खास। यहाँ पर कुछ इस तरह के बर्तन होते हैं हमारे घरों में। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाने की चीज़ें इनमें रखते हैं, मसालों के दाग या हल्दी का जो दाग है या तेल का निशान रह जाता है, अक्सर वो निकलता नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इस हल्दी के दाग को कैसे निकाले, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। आपको इस तरीके से एक नींबू का टुकड़ा ले लेना है, उसे इस तरीके से उन बर्तनों पर रगड़ लीजिए जिन पर भी सब्जी या मसालों के दाग लगे हैं, वो आसानी से निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो बर्तन हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे, इन पर कोई भी दाग सब्जी या मसालों का नहीं रहेगा। और उसके बाद आप इस तरीके से इन बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे और आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और इन पर जो दाल या सब्जी की स्मेल है वो भी नहीं रहेगी। अगली टिप है दोस्तों हमारी बहुत ही खास, चॉपर को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब भी चॉपर का यूज़ करते हैं, किसी भी सब्जी को चॉप करने के लिए अक्सर सब्जियां चॉपर के लिड पे चिपक जाती हैं और हमें इस लिड को बार बार धोकर साफ करना पड़ता है, और जिससे ये बार बार पानी लगने से ख़राब हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर गाजर चॉप करने के लिए रखी हूँ, तो आपको क्या करना है कि जिससे आपका चॉपर ख़राब नहीं होगा, एक इस तरीके से पॉलीथीन को इसके लिड पे लगा लेना है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये होल हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीजर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। आप चाहे तो इसके जो लिड के आकार की पॉलीथीन काट कर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा बड़ा ही ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको छोटा करना है तो आप छोटा कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गाजर को चॉप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चॉप करने में। सब्जियों को आप इस तरीके से चॉप कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां चॉप करनी होगी। और उसके बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर गाजर को चॉप कर लिया है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो चॉपर होगा, इसके ढक्कन पर अगर सब्जियां ये देखिए, इसको इस तरीके से मैं निकाल लेना है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा जो चॉपर है उसका जो ढक्कन है उस पर बिल्कुल साफ रहेगा, कोई भी सब्जियां नहीं लगेगी। तो आपको इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। बार बार धोने से क्या होता है, इसका जो रबड़ है ख़राब हो जाता है, और इससे जो आपका चॉपर है बार बार आपको चेंज करना पड़ता है उसका रबड़, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ठीक भी नहीं होता है। तो आप इस तरीके से अपने चॉपर को बार बार ख़राब होने से बचा सकते हैं, या पानी के बार बार यूज़ होने से बचा सकते हैं। इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से पॉलिथीन का यूज़ कर लीजिए, आपका चॉपर सालों साल चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगली यूज़फुल टिप है दोस्तों हमारी बहुत ही खास। अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा, हमारी छोटी मोटी जब भी तबीयत ख़राब हो जाती है और हम क्या करते हैं कि मेडिसिन लेने लग जाते हैं। बस आपको क्या करना है, जब छोटा मोटा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सौंफ को खाते हैं, तो इस तरीके से आप सौंफ का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है और 1 चम्मच अजवाइन लिया है, और उसके बाद इसे इस तरीके से इसमें पानी डाल देना है, इसे उबाल लेंगे। और जब ये उबल जाए तो इसका जो पानी है इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद आप चाय की तरह इसको पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा कर, और इससे आपका जो वज़न है वो भी बढ़ेगा नहीं। और आप इस तरीके से सौंफ का पानी पी सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सौंफ डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। सौंफ से हमारी आँखों की जो रोशनी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही सौंफ से दोस्तों हमारा जो भी वेट है वो कम होगा, और आप इस तरीके से सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप है दोस्तों हमारी बहुत ही ख़ास। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनका यूज़ हम पूरा नहीं करते, जैसे लौकी। और अगर आपको क्या करना है कि लौकी को हम दाल में डालते हैं तो वो अक्सर थोड़ा सा रह जाता है और थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको सेफ और सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो आपको इस तरीके से एक नींबू का टुकड़ा ले लेना है और इस तरीके से आप लौकी पर रगड़ लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लौकी पर एक लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद आप एक सिल्वर फॉइल ले लीजिए
और इस तरीके से लौकी पर लपेट लीजिए जिधर से हमने काटा है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो लौकी बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी और इस पर एक जो ब्राउन कलर की लेयर आती है वो भी नहीं लगेगी। और आपकी सब्ज़ी आपको जब भी बनानी हो आप इसे यूज़ कर लीजिए। अगली यूज़फुल टिप है दोस्तों हमारी, यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लिया है और इसका यूज़ हम करेंगे किचन वॉल पे। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को अच्छे से हैंग किया है। अक्सर क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें हमें मिलती नहीं है और वो सामने रहती है तो हमें आसानी से दिखती रहती है। तो आप इस तरीके से डबल साइडेड टेप ले लीजिए और उसे इस तरीके से आप किचन के वॉल पे लगा लीजिए। आपका जो नेल कटर हो गया या चाकू हो गए या गैस लाइटर हो गया, और उसके बाद आप कोई भी जो भी बर्तन आपको हैंग करके रखने हो आप इस तरीके से किचन में हैंग करके रख सकते हैं। और हर चीज़ के लिए हमें क्या होता है कि दीवार पर टांगने के लिए या कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपने किचन को अच्छा बनाने के लिए। अगली यूज़फुल टिप है दोस्तों हमारी बहुत ही खास। मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास गर्म पानी और साथ ही हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच चाय पत्ती का और उसके बाद हम इसे अच्छे से घुलने देंगे चाय पानी के साथ। उसके बाद हम डालेंगे इसमें, यहाँ पर मैंने दवाई ली है, ये एक्सपायर हो चुकी है, ये मेरी बेटी की खांसी की दवाई है। अक्सर क्या होता है कि हम इन दवाइयों को फेंक लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसका यूज़ बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। इन दवाइयों को फेंके ना, एक साथ आप स्टोर करके रख दें, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है और 5 मिनट के लिए हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा दोस्तों। आप चाहे तो इसे ठंडा होने के बाद प्लांट में डाल दीजिए या आपके किचन गार्डन में आपने जो भी सब्जियां लगा रखे हैं आप उन पर इस दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। और जो भी आपके घर पे एक्सपायर दवाइयाँ हो चुकी हों आप इस तरीके का एक सॉल्यूशन बना लीजिए और उसे प्लांट में या कई चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका यूज़ किचन में करने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रात को खाना बनाते हैं हम किचन का सिंक तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसके जो अंदर नली होती है अक्सर उसमें बहुत सारे कीटाणु या कॉकरोचेस हो जाते हैं जो कि हमारे किचन के अंदर धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है कीटनाशक दवा की तरह काम करेगा और उसमें जितने भी कीटाणु होंगे कॉकरोचेस होंगे वो सारे मर जाएंगे और आपका जो किचन का सिंक है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर लीजिए। जब भी आप रात को सोते वक्त आप इस तरीके से आप डाल दीजिए, आपका किचन का सिंक बिल्कुल क्लीन रहेगा, ना तो वहाँ से स्मेल आएगी। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 गिलास सिंपल सा गर्म पानी भी डाल दीजिए। इससे भी आपका जो किचन का सिंक है बिल्कुल साफ़ रहेगा, ना उसमें कॉकरोचेस होंगे ना उसमें कोई कीड़े मकोड़े आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको यूजफुल टिप्स।